भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ से रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भी अभिनेत्री कंगना रनौत को भाजपा ने टिकट दिया है। सभी पार्टियां अक्सर अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के ऊपर इन सितारों को थोपती रही हैं। मंडी में जो भाजपा कार्यकर्ता इस आस में होंगे कि इस बार उन्हें टिकट मिल सकता है, उनके हिस्से में मायूसी आई होगी। इसी तरह मेरठ के भाजपाई भी अपने को ठगा महसूस कर रहे होंगे। चुनाव जीतने के बाद फिल्मी सितारे अपने काम में बिजी हो जाते हैं। क्षेत्र की जनता के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। आम आदमी की पहुंच इन तक पहले से ही नहीं होती, सांसद बनने के बाद तो क्या ही होगी। इनके ग्लैमर के जाल में फंसकर लोग इन्हें वोट तो दे देते हैं, लेकिन फिर 5 साल तक पछताते हैं। 5 साल बाद फिर इन्हें ही वोट देकर जिता देते हैं। बॉलीवुड के सितारे अपनी लोकप्रियता और ग्लैमर की वजह से संसद में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में कोई उल्लेखनीय काम नहीं कर पाते। इसके बरक्स दक्षिण भारत की फिल्मी हस्तियां अपने समाज और समुदाय के आम जीवन में बड़ा बदलाव लाती रही हैं। बॉलीवुड से पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त और नरगिस के अलावा कोई फिल्मी हस्ती ऐसी नहीं गुजरी जो समाज सेवा करके राजनीति में दाखिल हुई हो। सभी पैराशूट से उतारे गए और थोप दिए गए। पृथ्वीराज कपूर ने जब आवाज़ उठाई तो थिएटर कलाकारों को रेल यात्रा में 75% की छूट दी गई। उन्हें 1952 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। सुनील दत्त और नरगिस, जिन्हें सामाजिक कार्यों की वजह से इंदिरा गांधी ने राज्यसभा में भेजा था, फिल्म इंडस्ट्री का सहयोग लेकर सीमा पर हमेशा सैनिकों का मनोरंजन करने और उन्हें प्रोत्साहित करने जाया करते थे। 1984 में जब सुनील दत्त कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे थे तो अभिनेत्री स्मिता पाटिल और राज बब्बर ने भी उनका जमकर प्रचार किया था। बॉलीवुड के सितारे राजनीति में आ तो जाते हैं, लेकिन उनकी भूमिका महज शोपीस की तरह रहती है। ऐसे कई मुद्दों पर वे खामोश रह जाते हैं जिन पर उनके बोलने की जरूरत होती है। इसके विपरीत दक्षिण भारत के फिल्मी कलाकार मुद्दों पर मुखर रहते हैं, बोलते हैं और लिखते भी हैं। जब पद्मावत फिल्म पर करणी सेना का दबाव बना तो बॉलीवुड चुप रहा था, लेकिन दक्षिण में कमल हासन ने सुपरस्टार विजय का उस वक्त खुलकर समर्थन किया जब तमिलनाडु में बीजेपी ने उनकी फिल्म मेरसल में जीएसटी का मजाक उड़ाने पर आपत्ति जताई और उन दृश्यों को हटाने की मांग की। कमल हासन ने एक पत्रिका के कॉलम में हिंसक हिंदू कट्टरता के उत्थान की निंदा की थी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता प्रकाश राज ट्वीट कर चुके हैं, अगर नैतिकता के नाम पर मेरे देश की सड़कों पर प्रेमी जोड़ों को गाली देना और धमकाना, आतंकित करना, अगर कानून हाथ में लेना लोगों को हत्या के शक में मार डालना आतंकित करना नहीं है, अगर गालियों के साथ ट्रोल करना, धमकी देना आतंकित करना नहीं है, तो असल में क्या है? इस तरह की भाषा आप किसी बॉलीवुड कलाकार की नहीं देख सकते। उन्हें अपनी इमेज की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है, अपने दर्शक घटने की चिंता रहती है। बॉलीवुड सितारों में अमिताभ बच्चन ने 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। उन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को बड़े अंतर से हराया था, लेकिन बोफोर्स कांड में नाम आने के बाद अमिताभ ने राजनीति को अलविदा कह दिया था। सुनील दत्त ने भी 1984 में कांग्रेस का हाथ थामा। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर, दक्षिण और पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव जीता और सांसद बने। मनमोहन सिंह की सरकार में वो साल 2004 से 2005 तक खेल और युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री भी रहे। अमिताभ के समकक्ष विनोद खन्ना 1997 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और 1998 में गुरदासपुर संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर विनोद खन्ना चौथी बार संसद पहुंचे। इससे पहले 1999 और 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में भी वह जीते थे। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। राजेश खन्ना ने 1991 में कांग्रेस की तरफ से दिल्ली सीट से बीजेपी नेता एल.के. आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उनकी हार हुई थी, लेकिन उपचुनाव में आडवाणी को उन्होंने हराया और उन्हें जीत मिली।
शबाना आजमी ने 1997 में राज्यसभा में प्रवेश किया और साल 2003 तक वो उच्च सदन की सदस्य रही। धर्मेंद्र ने राजस्थान के बीकानेर सीट से आम चुनाव जीता था और वहां के सांसद भी चुने गए। हालांकि वो राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाए क्योंकि वो अक्सर फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त रहते थे। बॉलीवुड में शॉटगन से मशहूर बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने 2002 से 2003 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय संभाला। राज बब्बर ने राजनीतिक पारी की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। राज बब्बर ने 14वें लोकसभा चुनाव में यूपी के फिरोजाबाद के सपा के टिकट पर सांसद चुने गए, लेकिन 2006 में सपा से निलंबित होने के बाद वे कांग्रेस में चले गए। हेमा मालिनी बीजेपी से जुड़ी हैं। 2004 में हेमा मालिनी को पहली बार बीजेपी के सहयोग से राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। वे मथुरा से भाजपा सांसद हैं। इस बार भी भाजपा ने उन्हें मथुरा से टिकट दिया है। जया बच्चन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई थी। लंबे समय बाद उन्होंने राज्यसभा सदस्य के तौर पर राज्यसभा में एंट्री ली। राजनीति में भी जया बच्चन सफल पारी खेल रही हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा ने तेलुगु देशम पार्टी से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। साल 2004 में जया प्रदा उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं और रामपुर से उन्होंने सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा। जया प्रदा साल 2004 से लेकर 2014 तक सपा के टिकट पर रामपुर से सांसद भी रहीं। इसके बाद जया प्रदा ने आरएलडी ज्वाइन कर ली और 2014 के लोकसभा का चुनाव में बिजनौर से उम्मीदवारी पेश की। हालांकि वो इस सीट से जीत नहीं पाई। इसके बाद वो 2019 में बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन इस बार भी उन्हें जीत नहीं मिली। गोविंदा ने मुंबई की नॉर्थ सीट से कांग्रेस के टिकट पर साल 2004 में चुनाव लड़ा था। वो साल 2008 तक सांसद रहे। उन्होंने बाद में संसद से इस्तीफा दे दिया था। सनी देओल ने बीजेपी का हाथ थामा और गुरदासपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरे और जीते भी। बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री नुसरत जहां ने फिल्मों से राजनीति में प्रवेश किया। लोकसभा में अपने भाषणों के चलते सुर्खियों में रहने वाली नुसरत बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले की बशीरहाट सीट से 2019 में टीएमसी से चुनाव लड़ी और जीती। नुसरत जहां का इस बार टिकट कट गया। छोटे पर्दे की आदर्श बहू का किरदार निभाने वाली स्मृति ईरानी ने साल 2023 में राजनीति में प्रवेश किया। वो बीजेपी पार्टी में शामिल हुई। आज स्मृति ईरानी केंद्र सरकार में कपड़ा मंत्री हैं। इससे पूर्व वो मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुकी हैं। दक्षिण भारत के अभिनेता और अभिनेत्रियां राजनीति में आए और छा भी गए। जयललिता ने तमिल, तेलुगु, हिंदी फिल्मों में काम किया। सफल फिल्मी कैरियर बनाने के बाद जयललिता ने 1982 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। वो दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की महासचिव थी। इससे पहले वे 1991 से 1996, 2001 में 2002 से 2006 तक और 2011 से 2014 तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। दक्षिण सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक एमजी रामचंद्रन, जिन्हें एमजीआर भी कहते थे, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले अभिनेता थे। पर्दे पर उनकी जोड़ी जयललिता के साथ काफी हिट थी। वहीं राजनीति में भी दोनों का दमखम देखने को मिला था। तमिल फिल्मों में धमाल मचाने वाले एमजीआर ने राजनीति में प्रवेश किया और 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। एमजीआर AIMDA के पार्टी के संस्थापक भी थे। एनटी रामाराव एक फिल्मी अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, राजनेता थे। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1983 से 1984 के बीच वे 3 बार सीएम रहे। राज्य को कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए उन्होंने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी। एनटी रामाराव ने राजनीतिक पार्टी की शुरुआत उस समय की जब वे एक लोकप्रिय अभिनेता थे। तमिल सिनेमा के मशहूर कलाकार विजयकांत ने साल 2005 में मदुरई में अपनी राजनीतिक पार्टी DMDK की स्थापना की। इनकी पार्टी ने साल 2006 में हुए विधानसभा चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, जिसमें केवल विजयकांत को सफलता मिली थी। साल 2011 में अप्रैल में हुए चुनावों में अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ उनका गठबंधन हुआ और सरकार का निर्माण कर 41 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, जिसमें 29 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। अपने स्टेज नाम से मशहूर रामिया यानी दिव्या स्पंदना कन्नड़ फिल्मों के अलावा तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर अवार्ड जीतने वाली राम्या ने साल 2013 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में कर्नाटक में मांझा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा था। दक्षिण भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड फिल्मों के दिग्गज अभिनेता कमल हासन ने 21 फरवरी 2018 को मक्कल निधि मैथम पार्टी की स्थापना की थी। इसके साथ ही उनकी राजनीति में एंट्री हुई थी। टॉलीवुड के मेगास्टार चिरंजीवी ने आंध्र प्रदेश में प्रजा राज्यम पार्टी बनाकर राजनीति में प्रवेश किया था। 2009 के आंध्र प्रदेश चुनाव में चिरंजीवी ने अपने पैतृक स्थानों एल्लाकोल्लू और तिरुपति से चुनाव लड़ा था। बाद में उनकी प्रजा राज्यम पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गई। वो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के लिए सतत प्रभार वाले राज्य मंत्री बने। बॉलीवुड के कलाकार राजनीति में आने के बाद भी राजनीति नहीं करते, सिर्फ ग्लैमर और लोकप्रियता के आसरे संसद में पहुंच जाते हैं। न जाने कितने सितारे राज्यसभा पहुंचे लेकिन चुप ही रहे। सवाल है कि क्या फिल्मी सितारों को राजनीति में आना चाहिए और आ भी जाएं तो क्या चुप रहना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया।